देख रहे हैं पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 2 जुलाई 2024 का वो काला दिन, चारों तरफ भगदड़, जमीन पर गिरी महिलाएं और मासूम बच्चों की चीखें। यूपी के हाथरस जिले में हुई इस दर्दनाक हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। ये भगदड़ नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई थी, जिसको लेकर अब एक बार फिर से बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसे लेकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी तेज हो गई है। दरअसल इस हादसे की न्यायिक जांच पूरी हो चुकी है और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आयोग की इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। तो इस रिपोर्ट में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। आयोजकों को हादसे का मुख्य दोषी ठहराया गया है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही को भी जिम्मेदार माना गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ आयोजकों और प्रशासन पर ही थी क्या? एसआईटी की रिपोर्ट की तरह ही न्यायिक आयोग ने भी सत्संग करने वाले कथावाचक नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी है। हालांकि सरकार जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने रिपोर्ट को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गया है और प्रदेश का सियासी तापमान एक बार फिर से हाई होता नजर आ रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई 2024 को हुए भीषण भगदड़ कांड में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस हादसे में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। वहीं न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया गया है, जिसे सदन में रखने की मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं रिपोर्ट में भगदड़ के लिए मुख्य रूप से आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही को भी गंभीर चूक माना गया है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार जिस सत्संग में यह भगदड़ मची थी, उसके आयोजकों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। हालांकि एसआईटी की तरह ही न्यायिक आयोग ने भी सत्संग करने वाले कथावाचक भोले बाबा को इस हादसे से अलग माना है और उन्हें क्लीन चिट दे दी है। जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि भगदड़ के पीछे नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि अव्यवस्था और कुप्रबंधन ही इस घटना का कारण बना। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाया, भीड़ प्रबंधन को उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे अचानक भगदड़ मच गई और बड़ी संख्या में लोग कुचल कर अपनी जान गंवा बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुलिस और प्रशासन सतर्क होते और भीड़ नियंत्रित के लिए जरूरी उपाय किए गए होते तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हाथरस की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसकी रिपोर्ट आयोग ने विधानसभा में प्रस्तुत कर दी है। आपको जब रिपोर्ट मिलेगी तो आप देखेंगे कि निष्पक्ष ढंग से बिंदुवार पूरी तरह से जांच को शामिल करते हुए जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भले ही हाथरस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की, लेकिन उधर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को मिली क्लीन चिट ने विपक्ष को सरकार पर हमले का एक और मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी की ओर से सामने आई आयोग की रिपोर्ट पर कहा गया कि बीजेपी सरकार से शासन में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने हाथरस हादसे से निपटने के भाजपा सरकार के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि देखिए, अभी तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब हम रिपोर्ट पढ़ लेंगे तब कुछ तथ्यों को रखेंगे। जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा ने कहा कि वो दोष मुक्त करार दिए जा रहे हैं। घटना तो हुई है, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उस संस्थान ने आयोजन की अनुमति प्रशासन से ली थी तो प्रशासन ने वहां जाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं किया? वहीं इस पूरे मामले में सामने आई जांच रिपोर्ट के पेश होने से पहले कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने हाथरस कांड में नारायण सरकार हरि को क्लीन चिट मिलने पर कहा था कि सदन के पटल पर रिपोर्ट आने के बाद इस पर चर्चा होगी, तब इस पर अपनी बात को रखेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहती हूं कि जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिम्मेदारी आयोजक की भी थी और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी थी जिसके नाम पर यह आयोजन हुआ था। तो क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं उठता है। इस तरह के आयोजन जिसके नाम पर होते हैं, जहां 121 लोगों की मौत हुई, ऐसे में जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए।
तो विपक्ष के इन तमाम बयानों को देखकर साफ है कि हाथरस हादसे को लेकर जांच आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे विपक्ष पूरी तरह से असंतोष में है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों के इतर अगर हम इस तरह के हादसों को लेकर आयोग की गंभीरता की बात करें तो इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है वो भी जानना जरूरी है। तो आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव दिए हैं, जिनके मुताबिक पुलिस अधिकारियों को आयोजन स्थल का निरीक्षण करना जरूरी होगा, आयोजकों को अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। साथ ही कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होना भी जरूरी है। इसके अलावा कहा गया कि आयोजनों में क्राउड कंट्रोल के विशेष उपाय किए जाएं ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्संग के आयोजकों ने निर्धारित अनुमति वाले शर्तों का पालन नहीं किया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों की संख्या अनुमान से कहीं अधिक थी, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। आयोग ने आयोजकों की इस लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लागू करने की सिफारिश भी की है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सरकार की ओर से कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बता दें कि हाथरस भगदड़ कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त भी पूरे विपक्ष ने एक साथ आकर सरकार पर निशाना साधने का काम किया था। वहीं अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि आयोग अपनी रिपोर्ट में भले ही आयोजकों और पुलिस को 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा हो, लेकिन नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को मिली क्लीन चिट को लेकर इस पूरी जांच पर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि हाथरस हादसे की जांच रिपोर्ट पर विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हाथरस हादसे पर सामने आई आयोग की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।